नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, आज 31 जुलाई 2023 तारीख है, लेकिन मैं आपको करीब 27 बरस पीछे लेके चलता हूँ और तारीख थी 31 मई 1996। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और उनकी जो सरकार थी वो अल्पमत में आ गई थी। उनको इस बात का एहसास था, तो लिहाजा उन्होंने खुद ही इस बात को स्वीकार किया कि उनकी सरकार अल्पमत में है और उन्होंने फिर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। लेकिन उनका जो भाषण था वो अमर हो गया साहब। और उन्होंने अपने भाषण में जो कहा शुचिता के सवाल पर, शुचिता, तो क्या कहा था उन्होंने, मैं आपको पहले बताता हूँ। अटल जी ने कहा था कि मैं 40 साल से इस सदन का सदस्य हूँ। 96 में बोल रहे हैं वो। मैं 40 साल से इस सदन का सदस्य हूँ। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा, मेरा आचरण देखा, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूँगा। चिमटे से भी। ये उनका भाषण अमर हो गया। ये लाइन है, माने पार्टी वही है मगर चेहरे बदल गए। तो चेहरे बदल जाने भर से चीज़ों को समझना, खास तौर पे राजनीति को समझना बड़ा जटिल काम हो जाता है। और देश के राजनीतिक फलक पर कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं, जैसे फिल्म में होते हैं कैरेक्टर्स, ऐसी राजनीति में कैरेक्टर्स हैं। तो वो एनसीपी के शरद पवार वो ऐसे कैरेक्टर हैं कि उनको समझना वाकई मतलब वश का नहीं है। वरना आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में विधानसभा चुनाव हुआ महाराष्ट्र का, अक्टूबर में वो प्रधानमंत्री बन चुके थे मोदी। मई में, अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हुआ महाराष्ट्र का। मोदी जी ने भाषण में क्या कहा, एनसीपी का उन्होंने बताया नेचुरली करप्ट पार्टी, माने जो प्राकृतिक रूप से करप्ट पार्टी है। मोदी जी ने कहा था कि अगर आप लोग माने मतदाता एनसीपी को जिताएंगे तो ये तो नेचुरली करप्ट पार्टी है, फिर अपने काम में लग जाएगी भ्रष्टाचार करने में। तो ये तो 2014 की बात हो गई। अभी माने आज 31 जुलाई है, पिछले महीने 27 जून को मोदी जी भोपाल में बीजेपी का जो बूथ वर्कर्स का सम्मेलन था, आप सबको याद होगा, उसमें अपने भाषण में बाकायदा सीना ठोकते हुए उन्होंने कहा था, भ्रष्टाचार की बड़ी लंबी लिस्ट गिनाई थी। उसमें उन्होंने एनसीपी के बारे में कहा था कि इस पार्टी ने परिवार की पार्टी है एक, तो दूसरा ये 70,000 करोड़ के घोटाले किए हैं, सिंचाई घोटाला और फला घोटाला, ढिमका घोटाला वगैरह वगैरह। 27 जून 2023 और 2 जुलाई 2023, 5 दिन बाद, 5वें दिन जिन पे भ्रष्टाचार का उन्होंने कहा मोदी जी ने, वो अजीत पवार 8 लोगों के साथ डिप्टी सीएम बन गए और शपथ ले ली बाकी सभी लोगों ने। और पवार साहब की पार्टी में टूट हो गई। अजीत पवार का दावा है कि 36 विधायक उनके साथ हैं ही हैं 53 में से। वो तो 40 का कह रहे हैं कि 40 हैं, बल्कि 42 हैं। तो खैर 36 तो हैं ही हैं। अभी हालांकि मोहर नहीं लगी है। तो मोदी जी शरद पवार की पार्टी को पूरा डेंट दे रहे हैं। और डेंट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भाई वो 26 पार्टियों का, विपक्षी पार्टियों का गठबंधन INDIA, इंडिया बन गया। उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, जहाँ की तमाम सर्वे की रिपोर्ट सकाल समेत वो बता रही हैं कि बीजेपी की हालत ठीक नहीं रहने वाली है अगले लोकसभा चुनाव में 2024 में। माने शिवसेना पहले टूटी, फिर एनसीपी टूट गई। तो इन दोनों पार्टियों के टूटने के कारण मतदाताओं में उद्धव और शरद पवार के प्रति थोड़ा सा सहानुभूति का फैक्टर है, उसका लाभ मिलने वाला है। तो खैर मोदी जी एक पार्टी चला रहे हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, केंद्र में, राज्य में भी सत्ता में है। तो वो तो चाहेगी कि जो विपक्षी गठबंधन है 26 पार्टियों का, उसका मनोबल को बिल्कुल उसका जो है एकदम तार तार कर दिया जाए। तो शरद पवार जो उनके घर में टूट हो गई, उनके भतीजे चले गए, वो प्रफुल्ल पटेल चले गए, और जिन लोगों को उन्होंने तैयार किया, छगन भुजबल वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब चले गए। पवार और उनकी बेटी अकेले रह गए। बावजूद इसके शरद पवार लोकमान्य तिलक
के नाम पर दिए जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसको इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल माने 1 अगस्त को सुबह 11 बजे पूना में ग्रहण करेंगे। तो तिलक मंदिर स्मारक जो ट्रस्ट है उसका कार्यक्रम है, ये पूना में हो रहा है। आज 31 जुलाई है, तो आज की रात नहीं मगर कल का जो दिन है वो इंडिया के लिए कत्ल का दिन है। इंडिया में मतलब बेचैनी है, इंडिया मतलब वो गठबंधन में INDIA, तो इंडिया में बेचैनी है, घबराहट है। उसको लग रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, पवार क्यों जा रहे हैं। अच्छा, जो राजनीतिक प्रेक्षक हैं वो समझ में नहीं आ रहा, उनको भी चक्कर आ रहे हैं, वो मथ के परेशान है, कुछ निकल ही नहीं रहा, नेनू निकल ही नहीं रहा है। वही मथते हैं दही को तो मक्खन निकलता है ना, वो कुछ निकल ही नहीं रहा। पवार मौन है। अब वो कल डायरेक्ट सुबह 11 बजे प्रकट होंगे वहाँ मैदान में जहाँ वो कार्यक्रम होने वाला है। तो पवार को क्या जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इस बहस पे पिछले जब से ये खबर आई है तमाम मंचों पर इस पर बहस चल रही है, बात हो रही है, और कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा है। वो इसलिए नहीं लगा पा रहा है कि कोई जिन लोगों ने पवार की राजनीति को देखा है पिछले 45-50 साल से, जो शरद पवार की राजनीति को देख रहे हैं, 50 साल से ज़्यादा की राजनीति हो गई उनको। 26 साल की उम्र में विधायक बन गए थे और 37 साल की उम्र में 11 साल बाद चीफ मिनिस्टर बन गए थे महाराष्ट्र जैसे राज्य के। हालांकि अभी तक के इतिहास में जब से वो कांग्रेस से अलग हुए कभी अपने बूते पे सरकार नहीं बना पाए, मगर वो एक ताकत है। मगर कब क्या करेंगे इस बारे में कोई कुछ नहीं अंदाजा लगा सकता है। माने शरद पवार इंडिया का गठन होने के बाद मोदी के साथ मंच साझा कर रहे हैं, और वो साझा मंच ही साझा नहीं कर रहे हैं, उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं। तो भाई घबराहट, बेचैनी और ये संशय कि इसका गठबंधन का होगा क्या। भाई गठबंधन के अब तो आगे ये कितनी रफ्तार पकड़ता है, कैसी रफ्तार पकड़ता है, ये तो मतलब अगर मनोबल टूटेगा तो फिर इसका होगा क्या, आगे कितनी रफ्तार पकड़ेगा ये मनोबल का टूटना। तो सारी चीज़ें जो है बिल्कुल एकदम सवालिया निशान पैदा कर रही हैं। मतलब लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मोदी जी जिन्होंने पवार के घर में सेंध लगा दी, इतनी बड़ी ज़बरदस्त सेंध लगा दी, लोकसभा इलेक्शन के एन पहले लगा दी, और पवार कुछ नहीं कर पाए, अपने भतीजे को और तमाम लोगों को रोक नहीं पाए। बावजूद इसके वो क्यों जा रहे हैं उस कार्यक्रम में जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया जाने वाला है। उन्होंने वहाँ मुख्य अतिथि बनना स्वीकार किया, क्यों, इसका क्या मतलब निकाला जाए। लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं मगर मतलब नहीं निकल रहा है। मतलब शरद पवार को जो लोग जानते हैं वो ये भी कहते हैं कि शरद पवार को जानना, जो लोग जानते हैं शरद पवार को वो ये कहते हैं कि शरद पवार को जानना आसान नहीं है। मगर दिलचस्प ये है कि वो शरद पवार को जानते हैं, और जानते क्या है कि शरद पवार को जानना मुश्किल है, नामुमकिन है कि वो कब क्या कर दें, कब क्या कहाँ उनकी कौन सी गोटी फिट बैठाने में लगे हों, ये कोई नहीं समझ सकता। तो खैर, मगर इसमें एक पक्ष ये भी है कि भाई शरद पवार किसी हाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावी राजनीति नहीं करेंगे। वो इंडिया में हैं, इंडिया में ही रहेंगे। लेकिन चूंकि पूना उनका गृह नगर है, होम टाउन है, वहाँ उनका पूरा साम्राज्य है, और ये जो कार्यक्रम है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार का वो पूना में हो रहा है। तो उस एक शिष्टाचार के कारण, सौजन्यता के कारण मोदी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध पहले से ठीक बताए जाते हैं। मतलब आप ये भी देखिए कि व्यक्तिगत संबंध अलग और राजनीति अलग। मतलब राजनीतिक लड़ाई में आप 12 बजा दो मगर निजी रिश्ते ठीक ठाक रहो, ठीक ठाक रहेंगे। वो बड़ा ये मतलब खूबसूरती है, ये सुंदरता। तो शरद पवार इसलिए जा रहे हैं क्योंकि शिष्टाचारवश, इसलिए उन्होंने उसको कबूल किया आमंत्रण को, वो ट्रस्ट के लोकमान्य तिलक मंदिर स्मारक ट्रस्ट। क्योंकि वो ट्रस्ट में जो है कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं, जो आयोजक हैं, माने लोकमान्य तिलक के प्रपोत दीपक तिलक और परपोते जो है रोहित तिलक, वो सब कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं। सुशील कुमार शिंदे जो केंद्र में गृह मंत्री रहे, वो ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। तो आयोजक तो स्वयं कांग्रेसी हैं। तो शरद पवार मगर जा रहे हैं, कांग्रेस के लोगों का ट्रस्ट है, मोदी जी को आमंत्रित किया जा रहा है उस ट्रस्ट में, उनका सम्मान कर रहा है ट्रस्ट। इसके पहले भी वो इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान कर चुका है ट्रस्ट, पूर्व प्रधानमंत्री हैं तीनों।
अब मोदी जी का कर रहा है। कुल मिलाकर ये समझ से परे है कि समझ में नहीं आती ये बात कि भाई आपकी पार्टी पूरी तरह टूट गई हो, आप अकेले पड़ गए हो और एकदम पूरी पक्की सेंध लगा दी गई हो उसमें, और फिर आप एक छाते के नीचे जाते हो, विपक्षी गठबंधन इंडिया के छाते के नीचे जाते हो, और फिर अगले ही पल जो है आप मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कार्यक्रम में उपस्थित होते हो। तो जो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है या जो आपकी विश्वसनीयता है उस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो मुमकिन है कि पवार ने अपने इस जो कल 1 अगस्त को कार्यक्रम होने वाला है उस बारे में अपनी उपस्थिति को लेकर के जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया, उसके नेताओं को विश्वास में लिया हो सकता है उन्होंने ये बता दिया हो पहले से ही, और इसी कारण जो मुंबई में इंडिया की एक बैठक है वो उसको तारीख को शायद आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये भी हो सकता है, मतलब कि उनको विश्वास में लेकर के पवार जा रहे हों, मगर मार्केट में, पब्लिक में, या जो विपक्षी गठबंधन 26 पार्टियों का देश भर में सब जगह लोग हैं उसके, तो वहाँ उनको शरद पवार का जो ये एक अंदाज है या जो जेस्चर है या जो माने उनका जो रोल है वो परेशान कर रहा है, बेचैन कर रहा है। उनकी जो माने धड़कनें हैं वो इधर ऊपर नीचे हो रही हैं और वो माने पूरी तरह से संदेह पैदा करता है पवार की भूमिका पर। समझ से परे है कुल मिलाकर मामला। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उस कमेंट बॉक्स में, और अपने विचार भी रखें कि आपका क्या कहना है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है, निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।